ऋषि, विल यू स्विच ऑफ द टीवी प्लीज? देखो ना दीदी, मैंने कितना अच्छा शूट किया है। तुम कितना भी अच्छा शूट करो, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं बुरा हुआ है। वहाँ पर शास्त्री जी ने श्राप के बारे में जब से बताया है, तब से उस एंगेजमेंट के बारे में सोचकर ही मुझे डर लगने लगता है। इसलिए वो बुरी यादें नहीं चाहिए। बंद करो इसे। देखने दो ना दीदी, मैंने कितनी मेहनत से शूट किया था। ऋषि प्लीज, तुम बंद करोगे या नहीं? इतनी मेहनत करके मैंने इतने अच्छे से वीडियो बनाया था और आपने उस वीडियो को रुकवा दिया। अच्छा, मेरा पूरा टैलेंट वेस्ट हो गया। वीडियो वेस्ट हो गया तो कोई बात नहीं दीदी, मेरा टैलेंट थोड़ी ना वेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब एंगेजमेंट करोगी ना, तब मैं बहुत अच्छे से वीडियो शूट करूंगा। क्या सोच रही हो दीदी? तुम जय के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं वहाँ जो हुई उस एंगेजमेंट के बारे में ही लगातार सोच रही हूँ। अब इसमें सोचने के लिए रही क्या गया है दीदी? कल ही तो हमने कैंसिल किया ना। एंगेजमेंट कर रहे हैं कहते ही 1000 लोग आएंगे, लेकिन एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं बोलने से लाखों सवाल उठ खड़े होंगे। उन सब का मुंह बंद करने के लिए एक ही सलूशन है, नित्या की शादी। नित्या की तुरंत शादी करवाएंगे तो कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन इतनी जल्दी हम शादी कैसे करेंगे दीदी? बस यही तो सोच रही हूँ। जय जैसे इंसान को ढूंढने के लिए 6 महीने लगे थे मुझे। फिर इस हादसे को भूलकर किसी और को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए इतना क्या सोच रही हो दीदी? तुम जब चाहो तब दूल्हा तुम्हारे आँख के सामने रहेगा। तुम ढूंढ कर लाओगे क्या उसे? वापस ढूंढने की क्या जरूरत है? तो फिर तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूँ ना। क्या तुमसे शादी करवाऊं? हाँ ना दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुम्हारे बाद पैदा हुआ। मैंने कभी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा तक नहीं मांगा। आपको जो चाहिए वो सारी खूबियां हैं मुझमें। अगर मैं सच बोलूं तो उस जय से भी अच्छा हूं मैं। नित्या को हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम हाँ करो, तुरंत गले में मंगलसूत्र बांध दूंगा और शादी हो जाएगी। जब मैं किसी सीरियस टॉपिक पर बात करती हूँ तब ऐसे बेवकूफी भरे सवाल मत किया करो। क्या मैं जोक कर रहा था? मैं तो सीरियसली बोल रहा था। दीदी, आप मुझे एक जोकर की तरह ट्रीट मत करो। बताओ, मैं जय से किस मामले में कम हूँ? क्या कहा? अपनी बराबरी जय से कर रहे हो? बराबरी करने के लिए भी कोई हद होती है। वो तुमसे और मुझसे दोनों से शार्प है। परसों वो चुपचाप चला गया, तब से वो आगे क्या करेगा यही सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। अरे दीदी, वो बिल्कुल एक सांप की तरह है। उस दिन चुपचाप चला गया तो क्या, पलट के जरूर काटेगा। जय को कम मत समझना। वो चुपचाप चला गया, इसका मतलब वो कुछ तो वर्कआउट कर रहा होगा। उसका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसकी नजर बहुत पावरफुल है, किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकता है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके पास सलूशन है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो चैलेंज करता है। वो उंगली मांगकर हाथ पकड़ने वालों में से एक है। उसे इतना इजी मत समझो। बस करो, अब उसकी तारीफ करना बंद करो। 9 बज गए हैं, नित्या अभी तक घर वापस नहीं आई। किसी पब या पार्टी में ही गई होगी। फोन करके देखो। ओह माय गॉड, मॉम का कॉल आ रहा है। व्हाट टू डू? हेलो, हेलो, कहाँ हो नित्या? हाँ बोलिए ना। अब मैं यहीं पर हूँ बाहर।
बाहर मतलब कहाँ पर हो? अ, अ, वही अपने फार्म हाउस में फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हूँ। क्या तुम फार्म हाउस पे हो? लेकिन आवाज तो ऐसी आ रही है जैसे जंगल में हो। ए, ये पब में जाने वाली लड़की जंगल क्यों जाएगी? कुछ भी बकवास करते हो, लाओ दो। बेबी, हेलो मॉम। फ्रेंड्स के साथ मैं एक फार्म हाउस आई हूँ। स्मॉल गेट टुगेदर। व्हेन यू आर कमिंग टू होम? मॉर्निंग में आ जाऊंगी मॉम। ओके बेबी, नाइट ड्राइविंग करना भी सेफ नहीं है। सुबह तक जरूर आ जाना, ठीक है ना? गुड नाइट। ओके मॉम, बाय। बाप रे, शुक्र है डाउट नहीं हुआ। मैंने काफी अच्छे से मैनेज किया। Why are you smiling? कुछ नहीं, ऐसे ही। Hello, excuse me. Answer my question. Keep the smile on your face. It's the best accessories everywhere. मैंने सवाल का जवाब पूछा है, कोटेशन नहीं। मैंने जवाब ही तो दिया है। हेलो, तुम बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। चलो अब बताओ। अच्छे से पूछ रही हूँ, क्यों हंस रहे थे? ठीक है, मैं सच बताऊंगा, लेकिन तुम भी सच बताना। झूठ बोलने की मुझे कोई आदत नहीं है। तुम्हारी माँ से झूठ बोलकर 1 मिनट भी नहीं हुआ। वो झूठ थोड़ी है। तो फिर? इस वक्त मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंसी हुई हूँ, ये मेरी मॉम को पता चलेगा तो मॉम टेंशन में आएंगी, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। इसका मतलब वो झूठ ही है ना? नहीं, मॉम हर्ट ना हो इसीलिए ऐसा किया। सॉरी नित्या, झूठ के इतने सारे नाम हैं, मुझे पता नहीं था। देखो, तुम अपना बिजनेस माइंड यहाँ मत चलाओ। हंस क्यों रहे थे ये बताओ, दैट्स ऑल। मेरे ऊपर तुम इम्प्रेस होने लगे हो ना? What? जिस इंसान को इम्प्रेस करने का मतलब नहीं पता, उससे मैं कभी इम्प्रेस नहीं होंगी। बाय द वे, मॉर्निंग से तुम्हारा बिहेवियर देखने के बाद मुझे बहुत इरिटेशन फील हो रही है। गॉट इट? ऑफ कोर्स, इरिटेशन से इंप्रेशन हो सकता है, उसकी वजह से शायद झूठ बोल सकती हो। प्लीज, आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट, स्लीप वेल। यहाँ पर कोई बेड है क्या जो स्लीप वेल कह रहे हो? मैं कहाँ पर सोऊं और कैसे सोऊं? नींद जब आती है, हम कहीं पर भी सो सकते हैं। नींद वैसी चीज है। मतलब मैं बेवकूफ हूँ क्या? ऐसा मैंने बोला क्या? मैं जाकर कार में सो जाऊंगी। कार में एसी काम नहीं कर रहा है। ओके, डोर ओपन करके सो जाऊंगी। यहाँ पर सांप रहते हैं। अभी यहाँ पर अच्छी हवा आ रही है, पेड़ में सर टिकाकर सो जाओ। नहीं, आई कांट, मैं ऐसे नहीं सो सकती। ये अपने लिए रेडी कर रहा है क्या, या ये मेरे लिए रेडी कर रहा है? नो, सेल्फिश आदमी किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है। ये शांति से ऊपर चढ़कर सो जाएगा तो मैं नीचे खड़ी होकर क्या करूंगी? नहीं। अच्छा, हाउ टू हैंडल दिस? एक्सक्यूज मी।
स्वामी, आप भगवान हो, पर फिर भी साधारण इंसान की तरह आपने भी कई तकलीफें उठाई। आपने उस समय अपना राज्य छोड़ा था और मैं अपना गांव छोड़कर आई हूँ, वो भी एक अनजान शहर में। आपकी सीता को रावण उठाकर ले गया था, पर मेरे पैसे वो रानी उठाकर ले गई है। उस राक्षस को मारकर आपने अपनी सीता को बचाया, उसी तरह उस चोर रानी को मारकर अपने पैसे वापस लाऊंगी। भगवान, उसके लिए आपकी मदद चाहिए। एक बार पैसे हाथ में आ जाएंगे तो मैं 108 परिक्रमा लगाऊंगी, 108 नारियल फोड़ूंगी और रानी को 108 वाली गाड़ी, वही 108 वाली एम्बुलेंस में चढ़ाऊंगी। हाँ, भगवान, मैं नाटक कर रही हूँ ऐसा सोचकर हल्के में मत लेना। उस रानी के पास जो है वो पैसे नहीं है, मेरी माँ की जान है। पैसे मिलेंगे तो ही तो ऑपरेशन करवाने से माँ बचेगी। आप माँ बाप को छोड़कर 14 साल वनवास पर गए थे। माँ बाप से बिछड़ने के दुख को, उनसे दूर रहने के दुख को आपसे बेहतर और कौन समझेगा। इसीलिए मैं अपनी तकलीफ आपको बता रही हूँ, कृपा कीजिए। जय श्री राम। मैं पकड़ती हूँ, मुझे दो। अरे वाह, पति की कितनी रिस्पेक्ट करती है। नित्या जैसी क्यों दिख रही है? वो नित्या जैसी नहीं है, नित्या ही है, सिर्फ चनिया चोली पहन कर आई है। लेकिन वो तो कितनी मॉडर्न है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं इसने? मंदिर में आई है ना, इसीलिए पारंपरिक ड्रेस पहन कर आई होगी। वो कितनी भी ट्रेडिशनल क्यों ना हो, लेकिन उसने काम वाली जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो कैसी भी दिखे, हमें क्या करना है। एंगेजमेंट कैंसिल करके हम लोगों को खुश कर दिया उसने। चलो उससे बातचीत करते हैं, चलो। आज का नाश्ता तो हो गया, कैसे भी करके उस रानी को पकड़ना होगा। क्यों बेटी, मंदिर आई हो? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। ये मंदिर ही है ना? तो क्या तुम ऐसे मंदिर में भी आती हो? कभी कभी भगवान के पास नहीं आए तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं ना, इसीलिए आती हूँ।
अरे अच्छा काम करती हो बेटी। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है तुरंत कर देती हूँ। तुमने जो काम किया है वो तुम्हें पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया। तुमने मेरी बेटी का भला कर दिया। Mama, come to me, baby, won't you come right now? ये टुकड़ा फेंक कर मैंने तुम्हारी बेटी की हेल्प की? पता नहीं। बेटी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? सेंट और पाउडर? देखो फिर से मजाक किया। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? तुम्हारी माँ कैसी है अब? टेंशन में है। क्या हुआ है बताओ? मैंने बहुत कहा, लेकिन वो डरती रहती हैं। डर तो हमें भी लग रहा है। आप लोग क्यों डर रहे हैं? तुम्हारे मना करने पर भी कहीं तुम्हारी माँ हाँ ना कर दे। लेकिन किस लिए? जय के लिए। जय कौन? तुम जय को भूल गई क्या? बाप रे, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? ऐसा क्यों भला? हाँ, वही मेरे भगवान हैं। वो मेरे साथ रहते हैं और वही मेरे सब कुछ हैं। अब बात मत बदलो। मैंने बात बदली? थोड़ी देर पहले मना कर रही थी और इतनी जल्दी भगवान हो गए? थोड़ी देर पहले क्यों? वो तो शुरू से ही भगवान है। ए, मेरी भी एक बेटी है, समझी? थोड़ी देर पहले नारियल का टुकड़ा फेंक कर बचाई हूँ, वही बेटी है ना? हाँ है तो। तुम भगवान कह रही हो तो उसका क्या होगा? उसके भी तो भगवान ही है ना। अकेला कितनों का भगवान होगा? भगवान तो सबके लिए भगवान होते हैं। ये क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मुझे फालतू में ऐसे गुस्सा मत दिलाओ। एक बात पर टिके रहो। आपको क्या तकलीफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मंदिर में आकर प्रसाद खाना चाहिए, दिमाग नहीं। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। उसको ही काम है क्या? हमारे पास कोई काम नहीं है। सही कहा, हम कहाँ कुछ काम करते हैं। आजकल तुम्हारे पास पाउडर कम और पंच ज्यादा हो गए हैं। और नहीं तो क्या, तुम जो बात कर रही हो और नित्या जो बात कर रही है, दोनों में कोई संबंध है क्या? इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे डाउट है। उसके पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, इसलिए घमंड दिखाती है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। शुरू से लेकर अंत तक कुछ तो गड़बड़ है। पहले जाकर भगवान का दर्शन कर लेते हैं, बाद में ये सब देखेंगे। तुम और तुम्हारे पाउडर के डाउट भी ना। इसको पाउडर से क्या लेना देना, खामखा डांटती रहती है। हाँ। ओह गॉड, शिट, छे। शिट। क्या हुआ दीदी? कल गई थी नित्या बाहर, अभी तक लौट कर नहीं आई है। रात में उसने बोला था कि वो फ्रेंड्स के साथ है। अभी मैं फोन कर रही हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है। चार्जिंग खत्म हो गया होगा दीदी। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। समथिंग इज रॉन्ग। मेरा सिक्स्थ सेंस वॉर्न कर रहा है। चुप रहो दीदी, इतनी छोटी सी बात के लिए टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, रात को नित्या ने कॉल किया था, तब भी उसकी बातें सुनकर मुझे टेंशन हो रही थी। तो फिर तभी पूछना चाहिए था ना, तुमने इग्नोर क्यों किया? वो सब छोड़ो दीदी, अब क्या करना है बोलो। एक काम करो, मैं नित्या का फोन ट्रेस करवाती हूँ, तुम उसकी फ्रेंड के घर जाकर उनसे पूछो। गो। ठीक है। जय, जय,